बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने आज अपना पदभार ग्रहण करते ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद घर पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आज सुबह 11:30 बजे के आसपास मेवालाल चौधरी ने सचिवालय में जो शिक्षा विभाग है उसका पदभार ग्रहण किया था। नीतीश कैबिनेट के पहले विस्तार में ही मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार बिहार बीजेपी के 2 बड़े विधायकों को उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ दिलाई गई थी। राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी और अब मेवालाल चौधरी का जो घर है वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। घर पे कोई नहीं है। खुद मेवालाल चौधरी भी बात नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे। उसके बाद आज जब वो पदभार ग्रहण कर लिए फिर विभाग से निकल के सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुँचे और वहाँ जाने के बाद उन्होंने तय किया कि इस्तीफ़ा दिया जाए और इस्तीफ़ा उन्होंने राजभवन को भेज दिया। सबसे बड़ी बात है जेडीयू विधायक बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के ऊपर कई आरोप लगे थे। उनके ऊपर जब वो वीसी थे उस समय उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो जो नियुक्तियाँ हुई थी उसमें घोटाले हुए थे। उसमें इनका जो नाम है सीधे तौर पे सामने आया था। बाहर अमूमन मंत्री बनने के बाद से ही मेवालाल चौधरी के घर पे भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। मेवालाल चौधरी के जो घर के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उनकी जो गाड़ी है वो बाहर लगी हुई है। एक तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब मेवालाल चौधरी को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था उसके बाद उनके घर आने वाले लोग जो शुभचिंतक थे, जो समर्थक थे, उन्होंने किस तरीके से बुके और फूल मालाओं से उनके घर को पूरी तरीके से पाट दिया है। लेकिन ये खुशी मेवालाल चौधरी के चेहरे पर ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि जैसे ही मेवालाल चौधरी का बिहार में मंत्री पद के शपथ लेने की चर्चा तेज हुई थी उस समय से ही विपक्षी दलों ने लगातार सवाल उठाया कि जिस जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते थे, किया करते थे, वो टॉलरेंस कहाँ है। याद कीजिए महागठबंधन से नीतीश कुमार जब अलग हुए थे तो तेजस्वी के ऊपर इसी प्रकार के आरोप लगे थे और उसके बाद तेजस्वी को या सीधे तौर पे आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए थे। अब जब अपने ही विधायक के ऊपर जब आरोप लगे हैं तो फिर क्यों नहीं नीतीश कुमार एक्शन लेते, लगातार सवाल पूछा जा रहा था। और अंत में अब ये तय हुआ कि मेवालाल चौधरी तमाम कयासों के बीच सीधे शिक्षा विभाग पहुंच गए और वहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और पदभार ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं इस मामले में, खास तौर पर उनकी पत्नी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस मामले में वो मानहानि का दावा करेंगे। यानी एक तरफ मेवालाल चौधरी उन लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे थे और उनको मानहानि का मुकदमा करने की भी धमकी दे रहे थे जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेवालाल चौधरी जो पदभार ग्रहण करने के ठीक कुछ देर के बाद आखिर इस्तीफ़ा क्यों दे दिया। हालांकि इस्तीफे के बाद से मेवालाल चौधरी की चुप्पी पूरी तरीके से दिख रही है। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। खुद मेवालाल चौधरी जब मुख्यमंत्री आवास में अपना इस्तीफा सौंप के लौटे हैं उसके बाद से किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। घर के जो बाहर का जो हिस्सा था वो बंद था। जो सरकारी गाड़ियाँ मिली हुई थी शिक्षा विभाग के द्वारा जो उनको सुविधा दी गई थी वो तमाम चीज़ें वापस लौट गई है। यानी मेवालाल चौधरी ने तमाम चीज़ों को लौटा दिया है। इस्तीफा देने के बाद से घर पे सन्नाटा पसरा हुआ है। दरवाजे पूरी तरीके से बंद है और बाहर मीडिया का जमावड़ा साफ दिख रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तो इस्तीफा दे दिया। शुचिता के उच्च मापदंडों का पालन करते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया। लेकिन क्या सवाल उठाने वाले युवराज जी, श्रीमान तेजस्वी यादव, आरोप तो आप पे भी हैं, चार्ज आप पे भी फ्रेम नहीं हुए हैं। इस्तीफा देंगे नेता विपक्षी दल से या कसम खाएंगे कि मैं नहीं बनूंगा नेता विरोधी दल? इस्तीफा देना मांगना आसान है, जरा दे के दिखाइए तो जाने हिम्मत है।